डियर फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रवि ऑफिशियल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। और अभी शाम हो चुकी है तो मैं जा रही थी जस्ट किचन में, क्योंकि मेरा तो अभी फ़िलहाल में सब घर का ही जो काम होता है, छोटा मोटा यही सारी चीज़ें होती है और मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। शाम को देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो कल के लिए कुछ प्रिपेयर करना है। तो चलिए लेके चलती हूँ मैं और देखते हैं क्या क्या है। एक्चुअली मैंने ना दोपहर में कुछ नेक्स्ट डे के लिए इडली प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ चीज़ें जैसे चावल और जो भी दाल होती, धुली दाल, वो सारी चीज़ें मैंने भिगाई थी। और तो बस उससे क्या करना भी मैं ब्लेंड करूँगी सब अच्छे से क्लीन करके। कैसे आप लोग इस रेसिपी को बनाते हो मेरे से ज़रूर बताना। तो मैंने चावल लिया था, इसमें मैंने कुछ मेथी के दाने और पोहा ऐड किया था, जो कि मैंने एक साइड किया था। और जो धुली दाल जो होती है उसको एक साइड किया गया था। एक्चुअली जो ये दाल थी ना, ये धुली नहीं थी, मतलब छिलके वाली ही थी, लेकिन ये जब धुलते हैं तो पूरा छिलका इसका निकल जाता है। एंड इसको मैं थोड़ा पानी ऐड करके इसको पीस लूँगी। 2 से 3 बारी में मैंने इतने जितने चावल थे उसको मैंने पीस के एक साइड रख लिया था। एंड ये दीदी ना दाल धुल के बाहर से लेके आई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छिलका था और ये दाल ज़्यादा है, तो इसके लिए मुझे इसमें से 2 चीज़ें बनानी है जो दाल है उससे। तो पहले तो मैंने इसके लिए एक अलग से पीस के इसमें मिक्स करके मैं साइड में रख दूँगी। एंड जो ये बचती है उसका पहले पानी अच्छे से निकाल लूँगी। एंड उसके लिए मैंने बनाया था बड़ा, और वो बड़ा मैंने शाम को भी बनाया था और फिर अर्ली मॉर्निंग में बनाया था, क्योंकि पापा नहीं खाते उनके लिए। तो उसका मैंने उस टाइम कोई वीडियो या फ़ोटो शूट नहीं कर पाया था, लेकिन मॉर्निंग वाले में आपको दिख जाएगा। एंड ये रात के टाइम का मैंने ब्लॉग शूट किया था। एक्चुअली मुझे भी जाना है एक शादी अटेंड करने और मैं हूँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। तो मैंने क्या किया था, अपने जितनी भी अभी न्यू साड़ियाँ हैं ना, वो मैंने अपने ट्रॉली में ही रखा, उसको अलमीरे में नहीं डाला था। तो मैं बस वही देख रही थी कि मैं कौन सी साड़ी वियर करूँ, कौन सी ज्वेलरी वियर करूँ। तो मुझे लगता है ना कि मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली पर्सन हूँ ना कि मेरे को खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या पहनूँ। तो मैं बस अपनी साड़ियाँ निकाल के देख रही थी कि ये वाली पे कौन सी ज्वेलरी जाएगी, ये वाली पे कौन सी ज्वेलरी जाएगी, फिर कब कौन सी पहनूँ। मतलब अगर साड़ी इंसान के पास कपड़े नहीं रहे ना तो भी दिक्कत, रहे तो भी दिक्कत, तो वो वाली हाल है। तो इसी सब में लगी हुई थी, क्योंकि मैंने अभी साड़ियाँ हाल फिलहाल में, मेरे घर पे शादी थी इसके पिछले महीने 3-4 महीने पहले मेरी बहन की थी, मेरे देवर जी की थी। तो उसमें मैंने पहनी हुई थी और कुछ साड़ी भी न्यू है जो मैंने पहना ही नहीं है, और इस बार भी मेरे को साड़ी मम्मी दिलाई है। तो बस उसी में सारी चीज़ें हैं मैनेज करना। इस बार मैंने कुछ और अलग से न्यू नहीं लिया, क्योंकि था तो कोई ज़रूरत नहीं थी लेने की। हाँ, ज्वेलरी नहीं न्यू लिया है मैंने, तो ज्वेलरी मेरे को उसी में इधर उधर करके पहनना है। सो देखते हैं, वो वाला लुक तो आपको फाइनल उसी दिन देखने को मिलेगा कि मैंने कौन सी साड़ी वियर करी, कौन सी नहीं करी। और फिलहाल अभी मैं बस अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर लास्ट में क्या होता है ना कि बहुत हड़बड़ी में चीज़ें रह जाती हैं, या तो फिर शक्ल बन जाएगी जब चीज़ें नहीं हो पाती ना, तो फिर मूड ख़राब होता है। तो इसलिए मैं बस वही बैठी थी लेकर के। और ये मैं जब कर रही थी ना, रात को कर रही थी, यानी कि टाइम ना 11 बज रहे थे रात को, और आरू सो गई थी। क्योंकि अगर ये जाग रही होती तो मैं इतने इत्मीनान से बैठ के तो मैं नहीं कर पाती कुछ भी, वही लगती है मेरे को परेशान करने। तो अभी ये जो मैंने साड़ी खोली है ना, अभी मैंने ये दिल्ली से साड़ी मैंने ये वाली ली थी, लेकिन मैं इसको अभी तक पहनी नहीं हूँ। तो मैं कन्फ्यूज़ थी, इसको पहनूँ, उसको पहनूँ या उसको पहनूँ। तो ये चीज़ें हैं मेरे साथ। और आज मैं आपको अपनी बहुत ही ख़ास साड़ी ज़रूर दिखाना चाहूँगी। और जो कि सब लोग बहुत सारी चीज़ें ना अपना दिखाते हैं साड़ी, मतलब शादी की, विदाई की, वो जो सिंदूरदान होता है, नहीं कि जो पीली साड़ी, जो पियरी जिसको बोलते हैं हमारे यूपी एमपी में, बिहार में भी। तो वो सारी चीज़ें सब लोग अपना दिखाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी अपने ब्लॉग में ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करी हैं। आज मतलब ये वाली साड़ी मेरे बैग में ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और चूड़े का कलेक्शन तो मेरे पास बहुत सारा है, कभी मैं चूड़े भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ मैंने इंस्टाग्राम से लिया है, कुछ मैंने मीशो से, एक मैंने सिर्फ मीशो से लिया था। और ज़्यादातर 3 या 4 चूड़ा मेरे पास ऐसा है जो मैंने इंस्टाग्राम के पेज से ही मंगाया था। और वही ज्वेलरी वगैरह मैच करा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक। तो देखते हैं, 1-2 दिन में मैं डिसाइड कर लूँगी कि मैं क्या पहनना तो साड़ी ही है, बट उसके लिए भी थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि शादी है। तो शादी में सब लोग थोड़ा सा अच्छे से पहन के दिखते हैं, तो सबका मन करता है अच्छे से रेडी होना, बस वही चीज़ है। एंड
मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था, आप देख सकते हो मेरी साड़ियाँ सब बिखरी पड़ी हैं और मुझे सब अभी समेटना है। और 2 बैग है ना, तो कुछ चीज़ें उसमें हैं, कुछ ज्वेलरी उस बैग में मैंने रखी, कुछ इसमें रखी थी। तो बस अभी सब इसको मैं सेट करूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, फटाफट से कर लूँगी। और उसके बाद पहले एक साइड से मैं लगाते जा रही हूँ। और कुछ साड़ी मैंने ड्राई क्लीन कराई थी, तो मैंने ना उसे खोल के देखा नहीं था। जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कि हो सकता है कुछ उसमें से कोई चीज़ ख़राब हो गई हो या कुछ भी, तो मैंने उसे खोला नहीं था। तो बस वो भी मैं खोल के इसीलिए चेक कर रही थी कि उस टाइम तो मैंने नहीं देखा था। बाकी कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो बस मैं एक साइड से लगाना शुरू कर दिया बैग में, क्योंकि 12 बजने वाले थे, मुझे वीडियो भी अपलोड करना होता है। तो मैं सोची फटाफट से ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं वो अपना कर लूँगी। और फिर सुबह जल्दी उठना भी होता है, तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ से ये काम फिनिश करूँगी। फिर उसके बाद सोना है। ये अभी मैं आपको जो आपके सामने ये साड़ी दिखा रही हूँ ना, ये मेरी साड़ी विदाई की साड़ी है। और इसको मैंने सिर्फ 2 बार ही पहना हुआ है। एक तो मैंने विदाई में पहना था, दूसरी जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था तो मैंने इसी साड़ी को पहना था। उसके बाद से मैंने कभी नहीं पहना। और एक बार शादी में एंगेजमेंट में पहनने की कोशिश करी थी, तो मेरे से बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस साड़ी को वियर ही नहीं किया। तब से ये साड़ी रखी हुई है। बट ये मेरे को ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका कलर भी बहुत प्यारा है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये तो विदाई की साड़ी है। और जो जो मेरी साड़ी पीली वाली थी, उसको मैंने आपको नहीं दिखाया है। वो येलो और रेड कॉम्बिनेशन में है। उसको मैंने पहले ही फ़ोल्ड करके रख दिया था, इसलिए मैंने खोला ही नहीं। कि नेक्स्ट टाइम कभी दिखा दूँगी आपको। लेकिन वो साड़ी मैंने अपनी सिस्टर की हल्दी पे पहनी हुई थी, अगर आपने देखा होगा तो। वही है मेरी, यस, जिसको पियरी बोलते हैं हमारे यूपी में, एमपी में और बिहार में भी बोला जाता है। तो बस वही है। तो कितनी सारी साड़ियाँ मेरी अलमीरे में ही पड़ी हैं। तो अभी मुझे चूज़ करना है, क्योंकि जाना तो बस एक ही दिन के लिए है, लेकिन सुबह जाना होगा तो फिर वहाँ से आना है। तो इसके हिसाब से सारी चीज़ें अरेंज करनी है। और ये वाला जो मैंने चुनरी ली थी, जिसको इस बार मैंने करवा चौथ पे लगाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मुझे बहुत पसंद है, और जिस पर सदा सौभाग्यवती भव लिखा है। और मुझे ये वाली चुनरी लेनी थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और जो मेरी शादी वाली चुनरी है ना, वो इतनी हैवी है कि उसे कैरी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मुझे इतना आइडिया नहीं था उस टाइम। इसलिए, और मैं इस साड़ी को बार बार खोल के इसलिए देख रही हूँ ना, क्योंकि ये लाइट में ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बस इसके लिए। खैर, ये तो हो गया रात, अभी हो गई है सुबह। और सुबह में ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। ये मैंने जो बैटर बना के रखा था। एंड एक साइड में चटनी प्रिपेयर करूँगी। और ये बड़ा जो बचा हुआ था ना, उसमें नमक बस डाल के इसको फ्राई करना था। फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि पापा नहीं खाए थे, बाकी सब लोग रात में खा लिए थे, एक बार नाश्ता किए थे। तो बस मैं उनको फ्राई करके दूँगी, और जिसको खाना होगा खा लेगा। तो एक साइड मैंने चटनी अपनी रेडी कर दी थी, जो कोकोनट की होती है। और एक साइड इडली भी प्रिपेयर कर रही थी। और यहाँ पे
ने कांड किया है। आरव ने क्या किया है, बोरोप्लस को पूरे फेस पे ऐसे लगा लिया है और सब लोग हंसे जा रहे थे बच्चे, मतलब ऐसा ऐसा कांड करते हैं। सो मैं नहा धोआ के फिर अब मैंने भी इसको खाया और मैंने बनाया था बनाना शेक, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था आज बनाना शेक पीने का। सो बस आज का ब्लॉग इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद आगे कुछ अगर हो सकता तो मैं ऐड करूँगी, वरना मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो कैसे आप लोगों को इडली कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और काफ़ी टेस्टी बना था, मतलब एकदम सॉफ्ट था जैसा चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी भी होता है इडली, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। सो बाय बाय।